नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ जो कि नीम के फूलों से जुड़ी हुई है। ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हो, नीम का एक जो टहनी है, डाली है, और इसी के साथ में ये जुड़ा हुआ है नीम के जो फूल है, वो बहुत ही उपयोगी है। इसे आप किस तरह से अपने स्वास्थ्य के ऊपर है जो उपयोग में ले सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो नीम है, हमारा जो नीम का पेड़ है, वो हजारों वर्षों से हमारे देश के अंदर उसे काम में लिया जा रहा है, या उसके फायदे है जो हम उसको उपयोग में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो फूल है ये हमारे लिए कितने उपयोगी है। तो इससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि नीम के और क्या क्या फायदे हैं। इस फूलों का जो वर्णन है, मैन विश्लेषण इसी पर करेंगे हम लोग, और इसी के बारे में बताएंगे कि इस फूलों का कितना फायदा है इन गर्मियों में। और जो मलेरिया की जो घातक बीमारियां होती है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है उनसे छुटकारा पाना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीम के फायदे क्या क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीम हमारे शहरों और गांवों में आसानी से मिल जाता है, और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और भारत के तमाम राज्यों में ये है जो नीम का पेड़ पाया जाता है और आसानी से मिल जाता है। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके हो सकता है आपके घर में भी हो, मेरे घर में भी है, इसलिए मैं ये टहनी तोड़ के लाया हूँ। और अब मैं है जो बात कर लेता हूँ इसके फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग गांव के लोग हैं, तो इसका जो ये डेंटल है, इसको अपन है जो ऐसे मतलब टूथब्रश भी बना सकते हैं इसका। और जो हमारे जो दांतों के अंदर यहाँ पर जो बैक्टीरिया छुपे हुए होते हैं, इसकी कड़वाहट की वजह से वो मर जाते हैं, और हमारी जीभ भी साफ हो जाती है। उससे हमारी बोलने की जो आवाज़ है वो क्लियर होती है। और दूसरी जो चीज़ है, हमारे दांत बिल्कुल साफ रहते हैं, उसमें कोई भी प्रकार का कीटाणु नहीं लगता है। अगर हमारे दांत के अंदर कोई कीड़ा लग गया है तो इसको चबाने से, ऐसे चबाना है 8-10 बार, इससे जो रस निकलेगा, कस निकलेगा, जो अर्क निकलेगा, वो थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन वो अपने लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो उसे घटना नहीं है, मतलब गले में नहीं उतारना, पेट में नहीं उतारना, आपको 10 मिनट के लिए मुंह में घुमाना है और बाहर भी नहीं थूकना है। तो चगलते रहना ऐसे, यूं चबाते रहो, और इसे कंटिन्यू आप करते जाओ। तो इससे क्या होगा, जितने भी सारे बैक्टीरिया मुंह के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। लास्ट में इस जो ये अर्क जो निकलता मुंह के अंदर, उसे आप थूके नहीं, बल्कि पेट में ही आप है जो उतार ले, गले में उतार ले, ताकि पेट में भी अगर कोई बीमारी है तो वो खत्म हो जाएगी। बैक्टीरिया, सभी समस्त प्रकार के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है, अगर किसी को सांस चढ़ने में प्रॉब्लम है तो 8 से 10 पत्ते रोज खाए, और उसी के साथ जो नीम की जो उसके बीज होते हैं उसमें से ओखली में कूट कर उसे है जो आप नित्य सेवन करते रहे, तो आपकी जो सांस चढ़ने की जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा जो नीम का फायदा है वो है मलेरिया, जो कि हमारे गांवों और शहरों में ये बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है कई सालों से, कई दशकों से। तो अगर नीम का प्रयोग कोई करता है, उसके ज़्यादा प्रयोग करता है, जैसे मान लीजिए सप्ताह में 1 दिन, या 10 दिन में 1 दिन, या महीने में 2 बार 4 बार अगर नीम के पत्तों का जूस बना के कोई पीता है, तो उसको है जो मलेरिया नहीं होता, क्योंकि उसका खून कड़वा हो जाता है। और जैसे ही कड़वा होगा, ना तो उससे डायबिटीज होगी और ना ही है जो उससे मलेरिया होगा, क्योंकि मच्छर उसे काटेंगे, एक ही बार काटेगा, दोबारा काटेगा नहीं। काटेगा तो उससे खून कड़वा लगेगा। मच्छर जो है उसी को काटता है जिसका खून मीठा होता है, और मीठा होने के साथ साथ वो ज़्यादा बार काटेगा और हमें मलेरिया हो जाएगा। तो ये इससे सबसे बड़ा फायदा है, मलेरिया से ये हमें नीम बचाता है। दूसरी चीज, हमारे शरीर के ऊपर जैसे घूमड़िया बोलते हैं हमारे राजस्थान भाषा में, मैं घूमड़िया ही कहूँगा, जल्दी समझते हैं। जैसे आप मुँह से कहते हैं, लड़कियों के लड़कों के निकलते हैं 18 वर्ष या 15 वर्ष के बाद में, जैसे कि मेरे भी यहाँ पे निकला हुआ है। तो मेरे 2-4 थे, तो मैंने भी लगाया, तो मेरे ये साफ हो गए, और ये मतलब जल्दी से खत्म हो जाता है। इनके पत्तों को कूट कर, या नीम के जो बीज आते हैं उनको आप ओखली में कूट कर चेहरे पे 10 या 15 मिनट आप है जो एक यहाँ पे यूँ लगा सकते हैं, जैसे कि सैलून में लगाते हैं वैसे 15 से 20 मिनट लगा के रखे आप। और जो आपके ये खील मुहासे है वो आपके है जो बिल्कुल नहीं होंगे, और आप जब दाढ़ी बनाओगे तब आपको है जो ये घूमड़ियाँ जो होती है वो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही साथ आज आगे अपन बात कर लेते हैं इन फूलों की। जैसे कि मैंने बहुत सारे ये फूल तोड़ रखे हैं, इन फूलों का क्या महत्व है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इन फूलों की क्या विशेषता है वो भी बता लेता हूँ। सबसे पहले बात कर ले इन फूलों का। ये जो फूल है गर्मियों में शुरू होते हैं, और बारिश आते आते इनके जो है फल लगने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम निमोली बोलते हैं। तो निमोली लगने से पूर्व इन फूलों का हमें प्रयोग करना होता है। 8 या 10 दिन का कोर्स होता है, कोई ज़्यादा नहीं है।
हर गांव में, हर शहर में ये नीम का पेड़ मिल जाता है। अगर आपके घर में नहीं है, आपके बाड़े में नहीं है, कोई बात नहीं, आप पड़ोसी जी से भी जाके ये नीम के फूल मांगोगे तो वो मना नहीं करेगा। ये एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं। और इस नीम के फूलों का कितना फायदा है वो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो सबसे पहले बात करें इन फूलों की। फूलों के जो इसका जो जूस बनता है, अर्क बनता है, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर किसी बंदे को गर्मी ज़्यादा होती है, वैसे सबको होती है गर्मी, लेकिन अगर किसी को हद से ज़्यादा गर्मी होती है तो ये नीम के फूल उसके लिए बहुत फायदेमंद है। वो इसलिए है, इन फूलों को आपको सुबह नहीं शाम को तोड़ना है, और सुबह है जो शाम को गला के 8 से 10 घंटे इनको है जो पानी के अंदर ठंडे पानी में भिगो के रखना है। उससे क्या है, उनसे अपने आप अर्क निकलेगा। फिर इनको 8 से 10 मिनट है जो आप ओखली में कूट के भी है जो तुरंत प्रभाव से बना सकते हैं, या फिर है जो 8 से 10 घंटे इनको भिगो के रखे, शाम को 7 बजे भिगोगे आप है जो सुबह 7 बजे या 8 बजे पी सकते हैं। ये कोर्स आपको 7 से 8 या 10 दिन करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो गिर जाएगा और आपका स्वास्थ्य एकदम शुद्ध रहेगा, और आपके शरीर से बिल्कुल पसीना भी नहीं आएगा, और आपका शरीर है जो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। आपका टेम्परेचर एक सामान्य मनुष्य की तरह हो जाएगा। तो हमारी आपसे यही अपील है कि आप है जो इन नीम के फूलों का प्रयोग करें, मलेरिया से बचे, खील मुहासों होने से बचे, और अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए इसका प्रयोग करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और एक बात मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं, इसीलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस जानकारी को शेयर करें। नवीनतम जानकारी हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। और दूसरी जो चीज़ है, इस प्रकार की जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप इन फूलों का जूस मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर पियेंगे और अपने स्वास्थ्य का लाभ पूरा पूरा उठा